ये एनर्जी कैसी है? कोई आ रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो गोकू है। नहीं, ये मेरा डैड नहीं है, ये मेरा भाई है। वो ठीक है। कौन जिंदा है? खुशी है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ। नहीं, हालांकि मेरा बचना मुश्किल था, लेकिन सुप्रीम काय ने मुझे बचा लिया और अपनी दुनिया में ले गए। तब से मैं वही था और इस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। यह गोहान ही है, लेकिन इसके अंदर जरूर कोई बदलाव हुआ है। इसके हाव भाव अलग बदले हैं और इसकी आंखों में एक नई चमक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी पूरी एनर्जी बदल चुकी है। बाकी सब कहाँ हैं? माजिन बू ने खा लिया, वो सब मारे गए। क्या कहा? नहीं टिंडे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मर गए तो ड्रैगन बॉल्स भी जा चुकी हैं। वो सब बहुत टेस्टी थे। मैंने उन सबको चॉकलेट बनाया था, एक मजेदार स्नैक। नहीं, ये गलत कर रहा है। मुझे अभी भी हल्की हल्की एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, अब वक्त आ गया है उस शैतान को अपनी नई पावर दिखाने का। मुझे यकीन करो, तुम अकेले हैरान नहीं हो। मुझे फॉलो करने वाली सुप्रीम काय की 14 पीढ़ियों में कोई भी इतना ताकतवर नहीं था जो इस सील को तोड़ पाता। अब उनमें पहले वाली बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि पृथ्वी को बचाने में पृथ्वी के लोग ही ज्यादा मदद कर सकते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते, हमें उसके लिए लड़ना होगा। नहीं तो हम उस दुनिया की कदर नहीं कर पाएंगे जो हमें मिली है। संघर्ष करना और हासिल करना, जिससे इंसान अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होता है। ओ हाँ, पर मैं तो जिंदा नहीं हूँ, है ना? तो मेरा ये सब बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भले ही तुम मर चुके हो, लेकिन तुम बातें अच्छी करते हो गोकू। गुड लक बेटा, तुम कर सकते हो। बू को अच्छा सबक सिखाना। बच्चे बस करो, क्या तुम वाकई मुझसे लड़ने वाले हो? नहीं बू, मैं तुम्हारा खात्मा करने आया हूँ। अब मुझे याद आया, मैंने रेगिस्तान में तुम्हें बहुत मारा था। इसका कोई फायदा नहीं। जाहिर है गोहान एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। ये बू को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता। हमें फिर से फ्यूज होना पड़ेगा ताकि हम सब मिलकर लड़ सकें। कोई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाए, मैं ये नहीं देख सकता। ठीक है, कोशिश करके देखने में बुराई ही क्या है। तो तुम मुझे खत्म करोगे? अगर फिर से अपनी हड्डियां तोड़वानी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत हो गया। देखो, गोहान जीत रहा है। खत्म कर दो उसे। क्या बात है वो, तुम तो मेरी हड्डी पसली तोड़ने वाले थे ना? तुम्हारी हड्डियां जरूर तोड़ूंगा, एक एक करके सारी के सारी। क्या ये सच में वही गोहान है? वो आमने सामने की लड़ाई में माजिन बू पर भारी पड़ रहा है और ये सब वो सुपर सैयन बने बगैर ही कर रहा है। तो क्या बात है, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे? जरा पीछे तो देखो। वाह, तुम तो बड़े बुद्धू। क्या? मैं सब समझता हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, क्या गोहान ने मुंह की बेइज्जती की उसके मुंह पर।
तुम लोग जब भी पावर अप करते हो तो इतने बदतमीज क्यों हो जाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? खेल खत्म वो, तुम जीत नहीं सकते। पता था तुम आओगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बच्चों से लड़ते वक्त मुझे तुम्हारी एनर्जी महसूस हो रही थी। कहीं बहुत दूर तुम इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं किसी को भी खुद से ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकता। पर अगर वो जानता था कि कोई और ताकतवर आने वाला है तो वो हमसे लड़ा क्यों? मैं सर्वशक्तिमान हूँ, वो तुम नहीं हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए मुझे तुम्हारा नाम और निशान मिटाना ही होगा। तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे खत्म करोगे? पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ये तो बियर है। देखती तो ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें प्यास लगी है दोस्त, लेकिन तुम ये नहीं पी सकते। मैं तुम्हें दूध दूंगा। शुक्रिया गोहान, तुमने हमें बचा लिया। जरूर। हम बार-बार बच गए। माजिन बू अपने साथ हमें भी धमाके से उड़ाना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है माजिन बू वाकई खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता। अगर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा होता तो वो धमाका इतना बड़ा होता कि फिर खड़े होने के लिए पृथ्वी ही नहीं बचती। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो भाग आया, मुझे उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए कि वो अभी भी उसे छुपा सकता है। तो क्या वो बस हमें खत्म करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है? सही कहा, मुझे लगा ही था कि वो कोई चाल चल रहा है। अगर वो वापस भी आ गया तो हम उसे संभाल लेंगे बड़े आराम से। ये नया गोहान लगभग उतना ही ताकतवर है जितना हम गोटेंग्स बनकर होते हैं। ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या कहा? ठीक है, शायद थोड़ा सा। तो मुझे ये बताओ गोहान, तुमने अपने पावर लेवल्स इतने हाई कैसे किए? आपको लगता है ड्रैगन बॉल्स बेकार हो चुके हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डेंडे अभी भी जिंदा है पिकालो। अगर तुम ध्यान लगाओ तो उसे महसूस कर सकते हो। मुझे भी महसूस हो रहा है। उस तरफ उस गुलाबी शैतान ने पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहाँ नीचे। मैं बियर क्यों नहीं पी पाया? इस धमाके ने मेरी बियर खराब कर दी। चाय भी चलेगी, नींबू वाली चाय या फिर शिकंजी। टब भर के बर्फ वाली शिकंजी मिल जाए तो मजा आ जाए। ये तो गोहान जैसा दिख रहा है। हेलो मिस्टर सेटन। हेलो। दौरान टाइम के बारे में भूल ही गया। मुझे लगा इसका उल्टा है, वो के पास हमसे ज्यादा वक्त होगा ना कि कम। अपना पोर्टल बनाने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, तो उस दौरान पृथ्वी पर से 10 सेकंड ही बीते होंगे। वो इतना तेज भी नहीं कि इतने वक्त में डंडे को ढूंढ सके। लगता है पिछले भूल गए कि तुम्हें उन्हें पकड़ के रखना है। शुक्रिया, मैं एहसानमंद हूँ। हे, मुझे डंडे दिखाई दिया। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तुमने जरूर तेज दिमाग लगाया होगा, मुझे तुम पर फख्र है। इसके लिए हमें मिस्टर पोपो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ही मुझे बचाया। जब माजिन बू वहाँ आया तो उसने सब कुछ चॉकलेट में बदल दिया। मिस्टर पोपो ने मुझे टावर से दूर धक्का देकर मुझे बचाया। तुम्हारा सुंदर रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारे सर वाला मंगलवासी कौन है? ये हमारी तरफ ही है ना? मंगलवासी डंडे पृथ्वी का रक्षक है। उसके सामने जरा इज्जत से पेश आओ बुजुर्ग। माजिन बू वापस आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि वो हमसे इतनी जल्दी टकराने की हिम्मत करेगा। वो बस 1 घंटे के लिए गायब हुआ था, इतनी देर में क्या तैयारी कर सकता है? घबराओ मत, आज मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है बू, चलो देखते हैं तुम कितना बदले हो। यहाँ देखो बू, ये वही नन्हा पपी है जिसे तुमने बचाया था, याद है ना? देखो ये बिल्कुल अच्छा है ना? क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं। रोना बंद करो, तुम सिर्फ गोहान की लड़ाई के बीच में आ रहे हो। अजीब है, वो इतना खुश क्यों नजर आ रहा है जबकि उसकी पावर तो पहले जितनी ही है। इसका क्या मतलब है?
जरूर इसके मन में कुछ चल रहा है। आ जाओ बच्चों, जादू दिखाओ, एक साथ जुड़कर मुझसे फिर से लड़ो। क्या ये कोई फरमाइशी गीतों वाला रेडियो शो नहीं है बू? तुम्हारा सामना मुझसे है और सिर्फ मुझसे। पहले मैं इनके साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तुम सबसे ज्यादा मुझे हराना चाहते हो, तुम्ही ने तो कहा था। क्यों, क्या हो गया है तुम्हें बच्चों? मुझसे टकराने में डर लग रहा है। पर पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि हम फिर से नॉर्मल हो गए थे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो तुम तब गए थे। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर तुम मुझसे लड़ने से डर क्यों रहे हो? बताओ। क्या बकवास बंद करो। उसे लगता है हम डर गए। बेवकूफ के पास इतना दिमाग नहीं है। चलो। वापस आओ। नहीं, तुम बच्चे बस चुपचाप खड़े रहो और देखो, वो को मुझे संभालने दो। मत करिए गोहान, हमें कुछ नहीं होगा। आपने हमारा फ्यूजन देखा नहीं है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं हम कितने ताकतवर हैं। आप समझ गए ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वही फ्यूजन, जल्दी करो बच्चों, शाबाश। तो फ्यूजन ऐसे होता है। तुम्हें ज़रा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। वो तुम्हें सुपर प्रोटीन चाहिए था ना? अब तुम्हें इससे पछतावा होगा। बहुत अच्छे, मुझे इन बच्चों की एनर्जी और उस हरे वाले का दिमाग चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं लड़ने नहीं टकराऊंगा। आखिरकार बू ने मुझे ललकारा है ना? ठीक है, जाओ, बस कोई बेवकूफी मत करना, ओके? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नन्हे दोस्त, अब तुम कहाँ भाग रहे हो? अभी बहुत खतरा है बच्चे। नतीजा तुम्हारे सामने है। उन्हें मुकाबला करने का मौका न मिले। मैं जान गया था तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए कुछ तो करना होगा, और तभी मुझे ये आइडिया आया कि अगर मैं उस फ्यूज्ड बच्चे को एब्जॉर्ब कर लूं तो कोई भी कभी भी मेरी ताकत का सामना कतई नहीं कर पाएगा और मैं हमेशा सबसे ताकतवर रहूंगा। खुशकिस्मती से मुझे बस 1 घंटा और इंतजार करना था ताकि वो फिर से सुपर कोटिंग्स बन सके। तुम अभी भी नहीं समझे हो, है ना? इतना ताकतवर बनने का क्या मजा है जब सामने कोई लड़ने लग रहा है। मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। लगता है कि सुपर कोटिंग्स की एनर्जी की टाइम लिमिट मैंने जितना सोचा था उससे कहीं कम है और मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। तुम जैसे के लिए ये बहुत अकल वाली बात है। ऐसा लगता है कि आखिरकार पिकोलो का दिमाग तुम्हारे काम आ रहा है। इसका अंजाम मौत होगा, ये मेरा वादा है। चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा ही अंजाम होगा। तुम जानते हो इससे मेरा कुछ नहीं होगा। पिकोलो वाकई तुम्हारे काफी काम आ रहा है ना? ठीक है बो, अब वक्त है थोड़ा सीरियस हो जाने का। तुम्हारी बारी। गोहान, आखिर क्या चीज है? संभल के गोहान, उसे खुद को छूने मत देना। इससे एक बात तो पता चलती है गोहान, आखिरकार तुम्हें सच्चाई समझ आ रही है। तुम जान गए हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। आखिरकार तुम्हें सच्चाई समझ आ रही है। तुम जान गए हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। देख लेंगे। तुम्हें अपने दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए। उसने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई थी ना? पिकोलो ने। मुंह बंद रखो। क्या कहा था मैंने? मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। मुझसे ताकतवर कोई नहीं और मैं किसी को आगे बढ़ने भी नहीं दूंगा।
की कोटिंग से सीखी है। तो कैसा लग रहा है? कोई फायदा नहीं, गोहान उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लगता है हमें उसकी मदद करने के लिए तुम्हें वहाँ नीचे भेजना पड़ेगा। बात ऐसी है कि गोकू अब असली दुनिया में कभी कदम नहीं रख सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मैं जानता हूँ? मैं इसकी जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी दूंगा। आप खुद को मारोगी ताकि मैं वापस धरती पर जा पाऊँ? तो मुझे गोकू के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने दीजिए। कम से कम मुझे गलती सुधारने का मौका दीजिए। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए कुछ 1000 साल ही बचे हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सच में ऐसा करेंगे? शुक्रिया एल्डर काय। मरना चाहते हो ना? मुझे ये पता है, लेकिन ये बहुत ही आसान होगा। ओह, इसमें ताकत तो है। तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत बुरा आइडिया है, पर पृथ्वी को बचाने का यही तरीका है। लगता है बड़ी मुसीबत आई है जो तुमने मुझसे एक बुरे इंसान को याद किया। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे हरा पाऊंगा? क्योंकि पिछली बार मैं माजिन बू को हराने में नाकामयाब रहा था। मैं चाहता हूँ तुम वेजिटा को वापस धरती पर ले जाओ बाबा। जल्दी करो। जैसा तुम कहो। सब तुम पर है। अच्छा, सब मुझ पर है। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्रिया, घबराना मत, मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसे करोगे तो जल्दी निकलो। अपने पैर जल्दी जल्दी चलाओ। चलो जल्दी करो। क्या तुम चाहते हो कि मेरा बलिदान जाया हो जाए? गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। मैंने कहा था ना, अपनी एनर्जी छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। कभी हार मानना सीखा ही नहीं है ना? हो गया, तुम्हें थकान हो रही है? बेशक तुम काफी कमजोर पड़ गए हो। इतनी जल्दी नहीं, तुम तब तक मेरा मनोरंजन करते रहोगे जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। वो तो उसकी वहाँ चटनी बना रहा है। इससे पहले कि वो तुम्हारे पीछे आए, अपने डॉगी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। खुद को बचाओ। बस खड़े रहो, देखते जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। जरा 1 मिनट वहीं रुको गोकू। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम और तुम्हारा गोहान माजिन बू को पृथ्वी पर बर्बादी लाने से रोक पाएंगे। ओ हाँ, समझ गया, फ्यूजन। मैं धरती पर पहुंचकर गोहान के साथ फ्यूजन कर लूंगा। इसे इस्तेमाल करके हम जीतेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि माजिन बू चुपचाप तुम्हें और गोहान को उस फ्यूजन टेक्निक को पूरा करते देखेगा? तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब इसका इलाज है, ये लो। अब चलो इस पोटारा रिंग को अपने बाएं कान पर लगा लो। अब ये दूसरी ईयरिंग तुम्हें गोहान के दाहिने कान पर लगानी होगी। ऐसा करके तुम दोनों का शरीर एक ताकतवर योद्धा में बदल जाएगा। सच में? ये सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि फ्यूजन टेक्निक से ज्यादा ताकतवर है। सुप्रीम काइज बरसों से जंग जीतने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सच में? मुझे ये कैसे नहीं पता? क्या आजकल के बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता? इसीलिए सुप्रीम काय होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा कमजोर रह गए। किबीटो, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? नहीं सर। चाहो तो खुद ही देख लो, तुम दोनों के पास भी तो पोटारा इयरिंग्स है। ठीक है किबीटो, चलो कोशिश करते हैं। कमाल हो गया, इतनी ज्यादा ताकत। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ सकता हूँ गोकू। चलो चलकर माजिन बू को हराते हैं। ठहरो, जोश में होश मत खो देना। शायद तुम्हारी ताकत पहले से दुगनी हो गई, लेकिन तुम माजिन बू की तुलना में कुछ नहीं। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी शक्तियाँ माजिन बू सोच लेगा। तो एक बार गोहान और मैं एक हो जाएंगे तो कितने वक्त तक वैसे रहेंगे? पोटारा इयरिंग के साथ ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। तुम हमेशा के लिए जुड़े रहोगे, वापस पहले जैसा अलग अलग नहीं हो पाओगे। क्या कहा आपने? अलग नहीं हो पाएंगे? ये बात तो बड़ी अजीब है। मतलब गोहान और मैं हमेशा के लिए एक ही हो जाएंगे? अगर अलग होना मुमकिन होता तो मैं ऐसे क्यों रहता भला? रुके, क्या इसका मतलब ये है कि पोटारा के जरिए आप किसी के साथ जुड़ गए थे? ये कई साल पहले की बात है। तब मैं बहुत जवान और हैंडसम दिखा करता था। अच्छा, ये क्या एक लड़का गहने पहन रहा है? नहीं, ये गलत है। ये मेरे ऊपर कितना खूबसूरत लगेगा। और यही कारण है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, और इसी की वजह से मैं जादू भी कर पाता हूँ, जिसकी मदद से मैंने गोहान की शक्तियाँ बढ़ाई। यानी ये आखिरी उम्मीद है? नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, बू को हराकर पृथ्वी को बचाने के बाद मुझे भी गोहान के साथ स्कूल जाना पड़ेगा। कैसे हो? हार मानने को तैयार हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ।
इसकी हालत खराब है और मैं बोर हो रहा हूँ। वो कर क्या रहा है? शुक्रिया डेंडे, इसी की जरूरत थी। नामुमकिन, उसकी सारी ताकत वापस आ गई। उसकी मदद करने वाला वो हरा बच्चा कौन है? लेकिन इसकी एनर्जी पहले जितनी ही है, जरा भी नहीं बढ़ी। नहीं संभल कर। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चौंके ना? वाह, टिएन, तुम्हें देखकर खुशी हुई। गोहान, ये तुम हो? मुझे लगा ही था। लगता है मार खाने के लिए एक और कीड़ा आ गया है। खैर, तुम जैसों का सफाया करना आसान है। अच्छी कोशिश थी लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे इसी बात का डर था। हमारी शक्तियों में बहुत अंतर है। चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको लगता है कि मुझे सुपर सेन में बदलने के बाद इसे पहनकर गोहान के साथ जुड़ना चाहिए या उसके पहले? न तुम्हें सुपर सैयन में बदलना है तो ऐसा गोहान के साथ जुड़ने के बाद ही करना। मेरे हिसाब से पोटारा इयरिंग की शक्तियां तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जय आप यहाँ। भूखे दो टुकड़े हो गए और इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ करना। गाइस, तो आज की